एवरेज में मुझे 6 रुपये केजी का रेट मिल जाता है, जो कि महीने में 120 बेड से 1,80,000 की खाद मेरी सेल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बेड में 350 केजी केचुआ जो है वो मेरा निकल आता है खाद बनाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यमुनानगर हरियाणा में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर। ये ऊर्जा फार्म के नाम से और सुमित जी इसको चलाते हैं। यहाँ पर इन्होंने 1 एकड़ में ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई हुई है। आप देख रहे हैं हमारे साइड में वहाँ से यहाँ तक गोबर पड़ा हुआ है, उधर महिलाएं बेड लगा रही हैं और इधर नए बेड लगाने की तैयारी हो रही है। तो देर न करते हुए हम आपको मिलवाएंगे सुमित जी से और जानेंगे इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपकी यूनिट पर आए और सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपनी फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप मेरी यूनिट पे आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर। ये मेरी यूनिट का नाम ऊर्जा वर्मी कंपोस्ट है, ऊर्जा फार्म के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और इसका जो एड्रेस है ये यमुनानगर में छिछरौली में है। छिछरौली में ये काजल माजरा पड़ता है बिलासपुर रोड पे। यहाँ मैं पिछले 2 साल से वर्मी कंपोस्ट जो है काम कर रहा हूँ सर यहाँ पे। सुमित जी, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपकी? सर मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में जॉब किया था। अच्छा। बीटेक करने के बाद 3 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया है। उसके बाद फिर मैंने जो है जॉब चेंज किया था, वो एक वाइट कॉलर जॉब था 9 से 5 का। जो मैंने जॉब चेंज किया था, नई जो जॉब थी मेरी वो महाराष्ट्र में थी, मार्केटिंग की जॉब थी। अच्छा। वो एक वाइट कॉलर से हट के जॉब थी, एक चैलेंजिंग जॉब थी। वहाँ मैंने 6-7 साल मैंने उसमें जॉब किया है और उसके बाद फिर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में सोचा। सर आप इंजीनियर हैं? जी सर। और आप एक अच्छी जॉब करते थे? जी सर। आप कोई बिजनेस दूसरा भी कर सकते थे, वर्मी कंपोस्ट ही क्यों चुना? सर सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले एक बजट पहले बिजनेस का देखा जाता है कि कौन सा बिजनेस कितने बजट में तैयार होता है। फिर दूसरी चीज़ उस बिजनेस के प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए मार्केट में, कि मार्केट में ये बिजनेस कितना वायरल हो रहा है, कितना लोग इस बिजनेस के बारे में अवेयर है। यानी कि कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट, जो अगर उस प्रोडक्ट को लोग उसकी हैबिट है, हैबिचुअल हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं, खरीदते हैं, तो थोड़ा सा आपको कम मेहनत का लगेगी। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नया प्रोडक्ट है, लोगों को अवेयर नहीं है या आपको अवेयर करना है, मार्केटिंग पे खर्चा ज़्यादा करना है, तो ये सब जो फैक्टर हैं ये सब काउंट होते हैं जब भी कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं। जैसे बिजनेस की बात आई, और इस बिज़नेस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैं कैसे आया। जब मैंने अपनी मार्केटिंग में मैं जब जॉब कर रहा था महाराष्ट्र में, वहाँ पे मेरा जो जॉब साइकिल था वो लगभग 25 दिन मेरे को महाराष्ट्र में रहना पड़ता था और 1 हफ्ते की मुझे छुट्टी मिलती थी, जो मुझे अपनी फैमिली को भी देना है और अपने वाइफ को भी देना है, अपने परिवार को भी देना है, अपने पेरेंट्स को भी देना है। तो वो 1 हफ्ते में जो 6-7 दिन होते थे उसमें मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाता था, क्योंकि एक्चुअली मैं हूँ करनाल से, हरियाणा से। मेरे फादर मदर वो वहाँ रहते हैं। ड्यू टू माई वाइफ जॉब मेरे को यहाँ पे छिछरौली में रहना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि डेली अप डाउन नहीं कर सकते, उनकी यहाँ पे जॉब है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो जो भी मेरे को 6-7 दिन मिलते थे महाराष्ट्र में 25 दिन लगाने के बाद में, तो मुझे अपने जो टाइम है वो मैनेज करना पड़ता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ऐसा काम किया जाए जिसमें कि मैं या तो अपने हरियाणा में ही शिफ्ट हो जाऊं या फिर मैं अपने वाइफ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मुझे कोई जॉब मिल जाए। मतलब वाइफ यहाँ पे थी तो आपने यहीं पे अपनी ये यूनिट लगाई? जी सर। जब शुरुआत की थी आपने कितने बेड से अपनी यूनिट की शुरुआत की थी? सर जब मैंने शुरुआत किया था तो उस टाइम मैंने 12 बेड लगाए थे। 12 बेड लगाए थे जी। तो उसके बाद सोचा नहीं था कि मैं आगे बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं देखना चाहता था कि इसमें कैसे लोग अवेयर होते हैं और कैसे काम बढ़ता है। बट स्लोली जैसे जब कोई काम करता है तो सबसे पहले वो ये काम जब करता है तो वो सोचता है कि ये जो मैंने काम किया है, करने के बाद लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर करना है और जो काम लेके बैठा हूँ मैं लोगों को प्रूफ भी करना है। और कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि मैं लगा ज़्यादा लूँ तो बेचूंगा कहाँ पे, ये कहीं ना कहीं अनसिक्योर फीलिंग कहीं ना कहीं रही होगी आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल रही थी। जब मैंने 12 बेड लगाए अपने और मेरा खाद बन के तैयार हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि मेरा खाद कैसे बिकेगा और कैसे मैं इसको आगे काम को बढ़ा पाऊंगा। लेकिन खाद को इकट्ठा करने से पहले, जैसे बेड पे खाद तैयार होता है उस पे इकट्ठा करने से पहले लोगों को, जो मैंने बोर्ड लगाया था आसपास में, उन बोर्ड के थ्रू लोग मेरे पास आने लगे और खाद के बारे में पूछने लगे कि ये मुझे चाहिए, मेरे को इतने बैग चाहिए, मेरे को 10 बैग चाहिए, मेरे को 40 चाहिए। तो उतारने से पहले मेरे पास पहले से ही ऑर्डर आ चुके थे
जिसकी मैंने अनुमान भी नहीं लगाया था। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी सही साबित हुई। आपने शुरुआत में मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी, जब तक खाद तैयार हो तब तक आपकी कस्टमर आपके पास आ गए थे। बिल्कुल सर, वो लोगों से बात करके, जैसे मैंने यहाँ काम किया तो यहाँ के आसपास के जो लोग आपस में बात करते हैं, और जो मैंने रोड पे, हाईवे पे या बस स्टैंड पे जो मैंने पोस्टर लगाए थे, वहाँ से लोग अवेयर होके जो हैं मेरे पास पहुंचे, और मेरी खाद तैयार भी नहीं थी, उससे पहले ही मेरे पास में एडवांस में ऑर्डर बुक हो चुका था। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया मेरे को, तो मुझे फिर लगा कि क्यों ना मैं इस काम को और बढ़ा लिया जाए। तो 12 बेड से फिर मैंने जो नेक्स्ट मेरा साइकिल था, जो कि मैंने 12 से 24 बेड मैंने किए, उसको डबल किया, ताकि जो रिक्वायरमेंट है यहाँ के लोगों की मैं पूरी कर सकूं। केचुआ तो आपका अपना ही था, क्योंकि केचुआ मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसके लिए रॉ मटेरियल की, गोबर। बिल्कुल सर। गोबर आप कहाँ से अरेंज करते हैं? सर गोबर यहाँ आसपास में तो मुझे मिला नहीं था। अपने जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं 18 किलोमीटर दूर यमुनानगर से गोबर लेके आता हूँ, जो कि थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ता है, लेकिन गोबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या रेट आता है सर? 4,000 रुपये में एक ट्रॉली आती है, उसमें लगभग 4 टन या 4.5 टन तक का उसमें गोबर आता है। लगभग 1 रुपया पर केजी का गोबर की कॉस्ट, 1 रुपया कॉस्ट गोबर की पड़ रही है सर मेरे को। परमानेंट वर्कर कितने हैं यहाँ पर? सर परमानेंट वर्कर 3 हैं, और जो जैसे मेरे को काम जैसे ज्यादा पड़ता है, जैसे बेड लगाने पड़ते हैं, खाद उतारना पड़ता है, उसके लिए 3 लेबर या 4 लेबर जितनी मेरे को जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर, मैं उस हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ। मतलब जब आपको एक्स्ट्रा वर्क होता है, वर्कलोड होता है, तो आप बाहर से लेबर अरेंज कर लेते हैं, दिहाड़ी वाली? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ अभी भी 5 लेबर आपके यहाँ लगी हुई है, काम कर रही है। 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। अनुमानित तौर पे ये 5 के 5 मेरे परमानेंट रहते हैं जी। लेकिन कभी कभी जैसे किसी को काम आ जाता है तो 1-2 बंदा छुट्टी पे रहता है। आज वैसे छुट्टी पे नहीं है कोई, नॉर्मली 5 बंदे मैं लेके चल रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर। ये मेरे 5 जो वर्कर हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे रहते हैं। अभी कितने बेड हैं आपकी यूनिट पर? सर अभी 120 बेड है मेरी यूनिट पे। और बेड साइज क्या है? बेड का साइज सर 45 फीट और 4 फीट का चौड़ाई है, लंबाई जो है 45 फीट रखी हुई है मैंने। अच्छा सुमित जी, जो एक बेड होता है जी सर, तैयार होने में खाद को कितना समय लग जाता है? सर अनुमानित तौर पे ये 2.5 से 3 महीना लग जाता है। अच्छा। क्योंकि 12 के 12 महीने में कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, तो टाइम जो है कम ज़्यादा रहता है। नॉर्मली 4 से 5 साइकिल जो है मेरी साल में हो जाती है। लेते हैं बिल्कुल। एक बेड से मान लिया 20 फुट का आपका बेड है जी सर, तो कितना खाद निकल आता है? सर 20 फीट से लगभग 300 kg तक का खाद निकल आता है जी। जी बिल्कुल, 300 kg खाद आ जाता है आपका जी। एक महीने की प्रोडक्शन है सिर्फ, 1 महीने की जी। बिल्कुल सर। और जो मतलब हर महीने जो आप साइकिल लेते हैं, सारे बेड तो साथ साथ लगते नहीं है? बिल्कुल सर। आज लग रहे हैं, कुछ अगले महीने लग रहे हैं, कुछ उससे अगले महीने लग रहे हैं। बिल्कुल तो सर। अमूमन 1 महीने की जो खाद की प्रोडक्शन, जो वर्मी कंपोस्ट आप उतारते हैं जी, वो कितना आ जाता है 1 महीने में? सर मेरे यहाँ पे लगभग वर्किंग में 120 बेड हैं, तो उसके हिसाब से एक बेड से अगर मैं 300 kg बेड लेता हूँ तो ये 35 टन के आसपास में 1 महीने का मेरा प्रोडक्शन होता है। 1 महीने का? 1 महीने का प्रोडक्शन होता है। 12 महीने में आपका 35 × 12 बिल्कुल ये होता है आपका। सेल क्या रेट होता है आपका? मैं देख रहा हूँ ये जो बैग हैं आपके, हाँ जी हाँ जी, ये बैग कितने केजी का एक बैग है? सर इसमें 40 kg का भी है, और कुछ वहाँ पे आगे जो बैग रखे हैं वो 50 kg के भी हैं। ये आपने मार्का नहीं लगवाया, प्लेन बैग रखे हुए हैं आपने? सर मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि बिना मार्का के दो। किसान ये चाहता है कि हमें जो है एक चीप रेट में खाद मिले, कॉस्ट ना लगे प्रिंटिंग वगैरह की, क्योंकि उसने तो जाके ये भी फेंक देना है या फिर वापस में कंज्यूम कर लेना बैग को। उसको तो खाद से मतलब है, मेनली खाद से मतलब है, बिल्कुल नहीं है। आप साल भर में जी सर 4 साइकिल लेते हैं जी, 120 बेड है आपके। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो कितना आप वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं और केचुआ बेचते होंगे? बिल्कुल सर, केचुआ बेचते हैं, बताइए हमारे दर्शकों। सर मेरे यहाँ पे लगभग टोटल 120 वर्किंग बेड हैं। एक बेड से मैं लगभग 1 महीने में 300 kg खाद निकालता हूँ, तो 100 जो टोटल जो 1 महीने में खाद निकलती है मेरी, वो 35 टन के आसपास 1 महीने में खाद निकल जाती है। और यहाँ पे रेट भी बहुत अच्छा है जी संधू साहब जी। किस रेट जाती है? 5 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये kg का रेट मुझे मिलता है। एवरेज में मुझे 6 रुपये kg का रेट मिल जाता है, जो कि महीने में 120 बेड से 1,80,000 की खाद मेरी सेल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बेड में 350 kg केचुआ जो है वो मेरा निकल आता है खाद बनाने के बाद। 1 महीने में? 1 महीने में उसको भी मैं सेल कर देता हूँ। उसका लगभग अगर एवरेज में कोई बल्क में कोई ले रहा है मेरे से, तो उसको 100 रुपये kg देता हूँ मैं। बिल्कुल बल्क में लेता है। अगर कम साइज में लेता है तो उसको उस हिसाब से रेट लगा दे जाता हूँ।
तो जो केचुआ है वो मेरा 35,000 रुपये का एक बेड से जाता है। तो टोटल अगर बेड का केचुआ मैं कैलकुलेट करूँ तो एक साल में लगभग 7 लाख का मेरा केचुआ बिक जाता है। 7 लाख पूरे साल का जी। और अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 1,80,000 की एक महीने की खाद है जी। और पूरे 12 महीने की ये जाती है, 21 से 22 लाख मेरी जो है खाद बिक जाती है जी। और टोटल अगर केचुए को और इनको कैलकुलेट करें तो 28 लाख से 30 लाख का मेरा एक साल में आराम से निकल रहा है। ये तो आपने बेचा, बिल्कुल खर्चा सर। भी तो आता भाई उसमें। सर बिल्कुल खर्चा आता है सर। खर्चा आता है सर मेरा टोटल अगर मैं खर्चा निकालूं तो 6 से 7 लाख रुपए का मेरा टोटल एक साल का खर्चा है, क्योंकि लेबर है, गोबर है बिल्कुल और सर, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी पैकिंग है, कई खर्चे होते हैं उसमें भी। सर पैकिंग का मेरा बहुत कम कॉस्ट आती है। मेन खर्चा मेरा गोबर का है और जो लेबर है उसका खर्चा है जी। तो मैंने एक एवरेज निकाला था 44 से 55 हजार के बीच में मेरा लेबर कॉस्ट प्लस गोबर का कॉस्ट जो है आ जाता है। मतलब एवरेज आता है, पकड़ो महीने एवरेज 50,000 पकड़ लेते हैं जी। तो 6-7 लाख के बीच में मेरा जो साल का जो खर्चा है वो आता है। अच्छा ये देख रहा हूँ ये बैग भरा हुआ, पेटियां रखी हैं आपकी। बिल्कुल सर। ये क्या है सर? ये वर्मी कंपोस्ट में बनाने के लिए जो केचुआ है आइसिनिया फेटिडा, ये वो है, पैक किया हुआ है। अभी सामने गाड़ी आई हुई है जी। तो ये जाना है मेरा बाहर कहीं। नहीं, ट्रैक्टर में भी आपके लोड हो रहे थे अभी बैग। सर वो वर्मी कंपोस्ट जा रहा है जी। वो कुछ किसान है जो आसपास के वो लेके जाते हैं डायरेक्टली, ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी कन्वेंस उनको लगता है उससे चले जाते हैं। ये अभी राजपुरा जाना है पंजाब में। अच्छा। ये जितनी भी कैरेटें हैं सब उन्हीं का ऑर्डर है। क्या रेट जा रहा है ये? सर अभी तो ये तो सर 90 रुपए केजी में केचुआ दिया है। अब नई साइट है, नई साइट लग रही है। अच्छा, उनको आपने विशेष डिस्काउंट दे रखा है? सर कैसा है, मेरे पास यहाँ पे हर साल हर महीने में केचुआ मल्टीप्लाई होता है जी। अगर मैं उसको सेल नहीं करूंगा तो वो मेरे भी ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि एक बेड में एक लिमिट तक ही केचुआ बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। अगर मैं इसको सेल कर देता हूं तो मेरा भी प्रॉफिट है। अगर किसी भाई के पास चला जाता है तो उसकी भी यूनिट लग जाती है, तो वो भी अपना थोड़ा बहुत अर्निंग शुरू कर देता है। सरप्लस में तो आपको सेल करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सर जी। तो मार्केट में बहुत से किसान हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरे से जुड़ते हैं और अपनी यूनिटें लगाते हैं। अभी जनवरी में मैंने 1,000 टन का जो खाद का टेंडर है वो मैंने फिल किया है, उसमें मेरा नाम आ चुका है। तो मेरी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि मैं अकेला उस टेंडर को पूरा कर सकूं। इसके लिए मैंने 2 यूनिट से और कांटेक्ट किया और जितनी यूनिट मैंने लगाई है आज तक उन सब यूनिट पे मैंने बोला हुआ है कि आपके पास जितना भी खाद है जनवरी में मैंने वो टेंडर फिल करना है तो आप मेरे पास ले आइए। जरूरी नहीं है कि वो जो टेंडर है मैंने वो टेंडर भरा है इसलिए मैं आपकी खाद ले रहा हूँ। जिन भाइयों की मैंने यूनिट लगवाई है उनको मैंने ओपनली बोला है कि अगर आपके पास में खाद एक्स्ट्रा है तो आप मेरे पास ले आइए, केचुए अगर आपके पास एक्स्ट्रा है वो भी आप मेरे पास ले आइए, क्योंकि मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं। एक गवर्नमेंट की ऑफिस में मैंने 1,000 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें से लोग भी मेरे पास जो है अपनी खुद के गोबर से खाद बनाने के लिए कांटेक्ट करते रहते हैं। केचुए भी जाते रहते हैं और मेरा जो वर्मी कंपोस्ट है वो एडवांस में ही बुक रहता है। कहीं ना कहीं आपने लोगों को एश्योर किया कि भाई मैं बैठा हूँ, बिल्कुल आप लगाओ, काम करो, खरीद मैं लूंगा अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट की वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट होता है कि ये केचुआ होता है, ऑस्ट्रेलियन केचुआ जिसको हम आइसेनिया फेटिडा बोलते हैं। उसको हमने गोबर का हम बेड बना देते हैं, जैसे कब्रनुमा बेड बनता है। आप देख रहे हैं ये बेड बने हुए हैं, इसके ऊपर बेड को 15 दिन पुराना गोबर यूज करते हैं ताकि उसमें से मीथेन निकल जाए और बेड को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। उसके बाद में उस बेड को बनाकर उस पर केंचुआ डाल दिया जाता है और ऊपर आप केले के पत्ते डाल सकते हैं, पराली डाल सकते हैं। 3 महीने के अंदर उससे केंचुआ डलते ही उसको खाना शुरू कर देता है और जो केंचुआ एक्सक्रीट करता है उसको ही हम वर्मी कंपोस्ट और जो लिक्विड में निकलता है उसको वर्मी मास भी बोलते हैं। ये देखिए इन्होंने ये खाद तैयार किया हुआ है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा खाद है। ये वर्मी कंपोस्ट इस तरह का खाद होता है। आप डालेंगे देखो किस तरह से गिर रहा है, इसमें कोई गांठें नहीं होती हैं। अच्छा एक और बात बताइए, इसमें आप जो मॉइस्चर रखते हैं जी बिल्कुल, कितना, कैसे मॉइस्चर को कैसे पता लगता है कि इतना मॉइस्चर होना चाहिए? सर वैसे तो इसको हम मुट्ठी में लेके हम इसको निचोड़ें तो इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, इसमें से पानी निकलना चाहिए। हाँ। तो इसमें अभी इस टाइम ये देखिए जैसे लड्डू बन गया ऐसे ये बन जाता है। बिल्कुल सर, ये एक प्रॉपर तरीका है ये पता लगाने का कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं है। आपने जो बेड के ऊपर डाला हुआ है जी बिल्कुल, क्या डाला हुआ है? सर ये वैसे तो पराली और केले के छिलके लोग डालते हैं, वो भी बहुत अच्छी एक तरीका है ढकने के लिए। हमें मेन मोटिव हमारा ये होता है कि जो बेड है हाँ। उस पे टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना है, टेम्परेचर भी और सनलाइट भी ना जाए, और सनलाइट भी ना जाए, अंधेरा रखना है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर, लाइट से वो नीचे भागता है
तो यहाँ आपने पे इस पे क्या डाला हुआ बेड सर पे? पराली के साथ में ये मक्का रहता है, मक्के अच्छा। के जो है फड़ियाँ, अच्छा, उसमें से फसल लेने जो के बाद मतलब आप ज्वार, बाजरा, मक्का कुछ भी डाल सकते हैं, पराली डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, बेसिकली तो हमारा मोटो इसको कवर करने का रहता है, कवर करने का रहता है, प्लस इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। जी, गर्मी में धूप से बचाता है और सर्दी में पाले से और कोहरे से बचाता है। जी, तो मेनली ये चीज है कि हमें इस बेड का टेम्परेचर मेंटेन करना है, प्लस इसको कवर करना है, थोड़ा अंधेरे में रखना है। आपने बताया कि आप साल भर में इतना कमा लेते हो। बिल्कुल सर, ठीक है, एक दिन में तो नहीं हुआ ये ऐसा। नहीं सर, आजकल इतनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लग गई हैं, इतना कंपटीशन है। बिल्कुल सर। आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई? सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रहा है तो मैं कहूँगा कि उसको डटे रहना चाहिए जी, उसको अपना बीच में यूनिट बंद नहीं करनी चाहिए, जी। क्योंकि मेनली यूनिट बंद करने का मतलब ये रहता है कि या तो उसकी खाद जो है वो सेल नहीं हो रहा है, या उसकी जो केचुए है वो सर्वाइव नहीं कर रहे जी। हैं। यूनिट बंद होने का मेन रीज़न केचुआ सर्वाइव नहीं कर रहा। क्या वजह रहती है? सर नंबर 1 वजह जो है वो उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दे पाते जी। हैं। गर्मी में क्या होता है कि उसको सुबह और शाम दोनों टाइम पानी लगाते हैं, तो वो पानी किसी ना किसी वजह से नहीं लगा पाते, या जो केचुआ है उसको जो गोबर देते हैं खाने के लिए वो प्रॉपर उसको ठंडा नहीं करके देते। मतलब तो मीथेन होती है उसमें, मीथेन होती है और एसिड भी होता है, जैसे जी। बाथरूम होता है उसमें, हाँ, हाँ। वो सब चीज़ें, जी। तो वो निकालना बड़ा ज़रूरी जी। है। अगर आप ये सब चीज़ें मेंटेन करके आप बेड को चलोगे तो मैं नहीं मानता कि आपके केचुए मल्टीप्लाई ना होए। जी, 3 महीने के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जी, दूसरी चीज़ बंद होने का मेन रीज़न रहता है कि लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में वर्मी कंपोस्ट बेचना शुरू करते थे, जैसे नर्सरी पे, जी। जो कि सबसे कम रेट में खरीदते जी। हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में यूनिट लगा रहे हो तो मेरा मानना ये है कि सबसे स्टार्टिंग में जो आपका पहला खाद निकलता है तो वो आपका हाई रेट में जाना चाहिए। जी। तो आपके अपने आसपास में नया दे करके जो किसान लोग हैं या जो गवर्नमेंट नर्सरीज़ हैं वो भी खरीदते हैं, तो उसमें एक अच्छे रेट पे आप सेल करो। को स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और वो नहीं करोगे तो फिर आपका यूनिट जो है वो धीरे धीरे जो है घाटे में जाना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं है और फिर वो यूनिट बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसान ये जो इंटरेस्टेड किसान है ये काम करना चाहता है तो हम उसको अपनी तरफ से तसल्ली देते हैं कि आपकी यूनिट हम बंद होने नहीं देंगे। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जब हमसे केचुए लेके जाता है तो उसकी प्रॉपर हम जो है यूनिट लगवाते हैं। दूसरी चीज़, उसका जो यूनिट लगाने के बाद में जो खाद होती है उसकी खाद मैं खुद ही मैं बोलता हूँ कि मैं ले लूँगा, आप मत सेल करो, और अच्छे रेट में लेता हूँ मैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो केचुआ मेरे से लेके जा रहा है, अगर उसकी यूनिट पे एक्सेस केचुआ हो गया, वो आगे बेड नहीं बढ़ाना चाहता, जितने बेड से वो शुरू कर रहा है वो उसमें खुश है और केचुआ उसके पास एक्स्ट्रा है, तो मैं उसका वापस भी केचुआ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर आते हैं। काफ़ी टाइम से मैं जो है वर्मी कंपोस्ट कर रहा हूँ, तो लोगों में कॉन्टेक्ट हैं मेरे, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई अच्छे से जुड़ के काम मेरे साथ करता है तो उसकी यूनिट में बंद होने दूंगा। भाई मेरे सबसे अच्छा बायर तो किसान है, और किसान के घर गोबर भी होता है। बिल्कुल सर। किसान के पास जमीन भी है। एक बार नहीं भी सेल कर पाएगा तो अपने खेतों में डालेगा, यूरिया डीएपी में उसका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि और सीखेगा। बिल्कुल सबसे अच्छी बात है वो सीखेगा। किसान से बड़ा बायर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज़्यादा लैंड होल्डिंग है वो किसानों के पास ही है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे पास जितने भी किसान जुड़े हुए हैं सबको मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे से जो खाद ले रहे हो, मैं आपको एक ऐसा ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देके आप अपनी खाद खुद भी बना सकते हो, अगर आपके पास गोबर अवेलेबल है। आपके पास खुद अवेलेबल नहीं है तो आपके आसपास में जिनके पास गोबर है आप उनसे गोबर ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दूंगा, केचुआ मैं आपको यहाँ से दूंगा, और आप जो है मेरे से खरीदने की बजाय आप अपना बना लोगे तो आप खुद में ही सर्वाइवल कर जाओगे। हेल्प से मतलब है कि उनको केचुआ कहीं ना कहीं आप सस्ता देते होंगे। बिल्कुल। किस रेट में देते हैं? सर मैं यहाँ पे केचुआ जो है 70 रुपये केजी दे रहा हूँ जी, और उनको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में केचुआ दे रहा हूँ जी। दूसरी चीज़, उनकी गारंटी लेता हूँ 6 महीने तक की। अगर 6 महीने तक में अगर आपके बेड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या केचुआ कम हो जाता है या सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो उसकी मेरी गारंटी रहती है। दोस्तों, सुमित जी ने हमें अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट विजिट कराई और हमारे सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए। आशा करता हूँ कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको मदद दे के जाएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।